नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। लगातार जिस तरीके से आप खबरें देख रहे होंगे, पिछले 22 अप्रैल की घटना के बाद, पहलगाम की घटना के बाद पूरा देश एक तरीके से बदले की आग में है और कभी भी बदला लेने की पूरी तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि आने वाले 7 मई को सभी देशवासियों को, सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि मॉक ड्रिल करनी है। जिस तरीके से वॉर में जो लोग हैं, जनता है, जो बच्चे हैं, उनको किस तरीके से, जब एक तरीके से दुश्मन देश के बम आएंगे तो किस तरीके से बचना है, तो वो सारी मॉक ड्रिल तैयार हो जाएगी। सायरन बजाने की, एक तरीके से एरियल अगर अटैक हो तो सायरन बजेंगे, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इजराइल में बजते हैं। तो पूरी तैयारी हो चुकी है। तमाम हमारे साथ जो हमारे कलीग जुड़े हुए हैं, हर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। एक तरफ हमारे साथ हैं राजस्थान बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से पूरा राजस्थान का थार का जो मरुस्थल है, वहां पर टैंक जो गरजते हैं पाकिस्तान का बॉर्डर के जो है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, वहां पर क्या हलचल चल रही है राजस्थान में? क्या कहें? देखिए, राजस्थान से लेकर पूरे भारत की जो तैयारी है वो बिल्कुल पूरी है। बिल्कुल किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान लड़ना चाहता है उस तरीके से लड़ सकता है। चाहे पैसे से लड़ना चाहता है तो पैसे से लड़ सकता है, डंडे से लड़ना चाहता है डंडे से लड़ सकता है। लेकिन जो हमारी जो फौज की जो तैयारी है, पूरी तीनों सेनाओं की हमारी तैयारी ऐसी है कि पाकिस्तान को मिनटों में समाप्त कर सकते हैं हम लोग। और ये कहा जा रहा है कि गांव के इलाकों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके से सेना को मदद करनी है। ये देखिए, पहली बात तो पाकिस्तान के लिए हमारी सेना को लड़ने की जरूरत ही नहीं है। भारत में जो हमारे कैदी है ना, जितने जेलों में कैदी है, वही उनको ख़त्म कर देंगे। हमारी सेना तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे साथ जो इन अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विशेषज्ञ है हमारे साथ अजय पत्रकार जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अब मॉक ड्रिल भी होने वाली है, तमाम जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके इधर क्या हलचल चल रही है? देखिए, इस समय जो हलचल चल रही है वो ये पूरे देश में एक तो ज़बरदस्त जागरूकता है और देश में देशभक्त लोग आगे आए। और हकीकत ये है कि किसी समय रावत साहब ने कहा था कि 2.5 मोर्चे में युद्ध लड़ना पड़ रहा। पहले सीडीएस बिपिन रावत, बिपिन रावत, मगर आज 5.5 मोर्चे में युद्ध लड़ना पड़ रहा। और 5.5 मोर्चे में हम लोग बहुत सक्षम हो गए। वो मोर्चे सुन लीजिए कौन है। नंबर 1 पाकिस्तान मोर्चा, नंबर 2 चाइना मोर्चा, नंबर 3 जो खड़ा हो गया बांग्लादेश मोर्चा। याद रखिएगा, बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान और चाइना के लोग उनको उसका है कि नॉर्थ ईस्ट पे, हालांकि उस सपने की बात है, सपने की बात है। बांग्लादेश खत्म होने जा रहा था, ये जानबूझ करके हिंदुस्तान के भी कुछ लोगों ने मिलके, जॉर्ज सोरेस ने मिलके, पाकिस्तान ने मिलके, कुछ लोगों ने मिलके ये जानबूझ के पुलवामा वाला कांड पाकिस्तान ने कराया ताकि बांग्लादेश बच जाए, स्वतंत्र। तो जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से हमें जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से हम जवाब दे रहे हैं, उसको हलाल टाइप कर रहे हैं कि कभी उसका पानी से उसका इलाज हो रहा है, कभी उसको हम दाना पानी बंद कर रहे हैं, उसकी दवाइयां भी बंद कर रहे हैं, उससे व्यापार बंद कर दें, उसके जो घुसपैठिए हैं, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ाने की मशीनें भेज रखी थी उस पर ताला लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 7 तारीख की जो तैयारी है, उस आज ये सुन के पाकिस्तान के सैनिक मुझे लग रहा है वापस चले गए होंगे, उसके आतंकी बौखला चुके हैं। तो इस आतंकी फैक्ट्री पर ताला लगाना है, इन घुसपैठियों को सबक सिखाना है। अगर भारत को अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य को सुरक्षित करना है, अपने नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित करना है, तो इनको जवाब देना पड़ेगा। इस आतंकी फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा, चाहे हमें जी जान से, किसी भी तरीके से। इनके दिमाग में जो जहर भरा हुआ है कि जो नफरत और धर्म के नाम पर, जो रिलीजन जिहाद के नाम पर ये पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग में ऐसा मिसाइल फिट करना है कि शायद इनकी आने वाली 10 पीढ़ियां भी ये नहीं बोलेगी कि हम आतंकी बनेंगे। आप क्या कहेंगे? आप यूपी बॉर्डर से आते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से पाकिस्तान से खबर आ रही है कि वहां के कट्टरपंथी मौलाना कह रहे हैं कि अब जन्नत जाने का टाइम आ गया है। हमारे तो उसमें लिखा गया है जिस तरीके इसकी जन्नत जिहाद करना है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं हमारी सेना को नहीं, अब लोग ही जिहाद करेंगे। लोग उनके यहाँ कुछ नहीं जिहाद करेंगे। जो वहाँ के मौलाना कह रहे हैं कि वो जिहाद करेंगे, उनके यहाँ खाने के लिए दाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए उनके कपड़े नहीं है, आटा भी नहीं है। उनके यहाँ जो है लोग मुर्गी चोरी कर लेते हैं। और एक चीज और देखो, एक बकरी चोरी करते हैं। एक उनके यहाँ एक किसी ने बोला है कि हम ऐसे ऐसे करके हिंदुस्तान का जंग जीतेंगे और उनके महिलाओं के साथ ऐसा करेंगे। ठीक है,
तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके यहाँ तो वो जिनके यहाँ वो ऐसे बकरी पे चीज- जिंदा है। वो आए दिन वीडियो आता है कि पाकिस्तान ने किसी मौलाना ने किसी बकरी के साथ क्या कर दिया, किसी ने क्या कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान एक कंगाल देश है, और पाकिस्तान जिस तरह से उसको चाइना उसके यहाँ से गधे खरीद करके उसको पैसे देता है, ये सारी चीज़ें करता है। पाकिस्तान कटोरा लेके आज देशों में भीख मांग रहा है कि मुझे हथियार लेने के लिए पैसे दे दो, मुझे कोई मिसाइल दे दो, कोई कुछ दे दो। तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। ये गद्दारी। हमारे भारत में एक कुछ जो पाकिस्तान के समर्थन है, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और देश के गृह मंत्री जी से, अपने तीनों सेनाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि जो अपने देश के अंदर में घुसपैठिया टाइप के लोग बैठे हैं, जो गद्दार टाइप के लोग बैठे हैं, उनको तत्काल इस देश से बाहर निकाल दें। ठीक है। जिस तरह से भारत को बदनाम करें, हमारे सेना का मनोबल डाउन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जो मिसाइल और नींबू मिर्ची और ऐसे ऐसे। अजय राय हमारे बनारस के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अजय राय जी, आप सावधान रहिए, आप फिर चुनाव लड़ने जाएंगे बनारस में, जनता आपको इसी भाषा में जवाब देगी जिस तरह से आप हमारे सेनाओं का, हमारे सैन्य हथियारों का नींबू मिर्ची अपमान की कर रहे जगह हैं। कहीं जनता ठीक है? उनके गले में चप्पल ना लटका दे। चप्पल लटकाएगी, टाइम आने दो, जब चुनाव आएगा तब। अजय राय जी, आप सावधानी से बोलिए, सोच समझ के बोलिए, सेना का मनोबल मत तोलिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने अच्छे अच्छों को सबक सिखा दिया है। हाँ, ये पांडे जी बहुत दौड़ाते हैं। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे राजस्थानी में एक कहावत है, थोता चढ़ा और बाजा गणा। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान एक थोता है, बिल्कुल बिल्कुल अंदर से खत्म है। वो बस सोच रहा है कि मेरे पास किसी का सपोर्ट है। अगर उसको किसी भी तरीके का वहम हो कि भाई वो उसकी सपोर्ट कर लेगा या वो उसका समर्थन कर देगा, तो ऐसा वहम बिल्कुल भी पाकिस्तान ना पाले। क्योंकि भारत जो अपनी तैयारी कर रहा है, वो पूरी सोच समझ कर तैयारी करेगा, ताकि कोई भी दूसरा या तीसरा पक्ष बीच में ना आ पाए। अभी हमारे साथ यहाँ पे ऋषभ चहल भी है। एक चहल भारतीय क्रिकेट में बहुत अच्छी स्पिन कराते हैं, ये भी अच्छी स्पिन। क्या कहेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान को देखकर आपको लगता है, आपने पहलगाम के वीडियो देखे कितने दर्दनाक थे, आपको भी क्या लगता है कि ये जो आतंकियों को, जो आतंकी फैक्ट्री है पाकिस्तान है, उसको जवाब देने का वक्त है कि नहीं है? जी, आपने सही कहा, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए कि इंडिया जो है अब बहुत तैयारी से जल थल वायु से बिल्कुल ऐसे हमला करेगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो इसने ये नापाक हरकत करी है, हमारे मासूम लोगों को मारा, वहाँ पे है धर्म पूछ के मारा, उनकी पैंटें ऐसे करके मारा, कितने बेरहमी से मारा उनको। उनका जवाब, उनका बदला सब लिया जाएगा। मोदी जी पूरी तैयारी पे है, आप देख लीजिए, जल थल पूरी में पाकिस्तान की आर्मी की पैंट उतारी जाएगी, आर्मी की पैंट उतारी जाएगी, सबकी पूरा पाकिस्तान नंगा हो जाएगा, सब हो जाएगा, पानी रुक गया, तो उनका देखिए खाना किस रुक गया, तरीके से सबका हर हो गया। नौजवान में यही एक तरीके का उत्साह है और एक जज्बा है और आक्रोश है कि जिस तरीके से आतंकियों ने हमारे 28 हिंदुओं को निर्ममता के तरीके से मारा है, अब यह समय आ चुका है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है, मिट्टी में मिलाना है। लेकिन दूसरी तरफ से सरहद पार से पाकिस्तान से एटॉमिक बम की धमकी आ रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एटॉमिक बम की जहाँ तक बात है, मैं आपको क्लियर कर दूं, एटॉमिक बम में भारत के पास ज़्यादा पावर के हैं। भारत के पास एटॉमिक बम का बिल्कुल टारगेट पे फेंकने का वो, यही नहीं, चांद तक भारत का वो और ग्रह को भी लक्षित करके उड़ा चुके हैं। भारत का बाकायदे प्रधानमंत्री ने दिखाया था। भारत इसमें बहुत सक्षम है, भारत के पास मिसाइलें हैं। दूसरी, भारत की मिसाइलें कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा कि उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर ले। पाकिस्तान की जो मिसाइलें, फ्रिक्वेंसी उसकी चेंज हो जाएगी। दूसरी बात, उनके पास जो बम है वो सिर्फ एक धोखा है। जिस साइंटिस्ट ने किया था, कादिर ने, उसने भी कहा है कि मैंने टेक्नोलॉजी नहीं दी है, क्योंकि नील बोर और बड़ी ने भी नहीं दी थी, उसने ही कहा है मरने से पहले, जिसको नोबेल मिलने को था। तो आपको बताना है, पाकिस्तान का सिर्फ एक ये है, एक थोता है, चाहे मुस्लिम कंट्रियों में अगर पाकिस्तान इतना सक्षम होता तो निश्चित तौर पे तमाम मुस्लिम देश इनको काफ़ी कुछ मदद करते हैं। इनसे ये थोड़ी सी बारूद बेच पाए। यूक्रेन इनसे खुलेआम मांग रहा, बहुत कुछ देने को तैयार था। यूक्रेन अपना एक हिस्सा भी छोटा देने को तैयार है कि ये एटम बम दे दें। हकीकत में इनका एटम बम धोखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, खुश है। और दूसरी आपको बता रहे हैं कि एक टेटी होती है जिसमें भारत ने पहले किसी समय कहा था, यहाँ के पहले के प्रधानमंत्री, हम पहला अटैक नहीं करें। मोदी ने के समय ये बिल्कुल सब मोदी ने स्पष्ट कह दिया है। और आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान अपना सोच भी नहीं पाएगा। उसके पहले आप ये नोट कर लीजिए, ये मोदी की एक खासियत है,
ये मोदी की एक खासियत है। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि सीमा पे ये पोजीशन है, पाकिस्तान का किसान बेचारा भारतीय किसान से कह रहा भैया अगर दिन खराब आ जाए तो हमको कम से कम अनाज वगैरह सब दे देना। तो किसान क्या कह रहा अगर तुम झुक के मांगोगे तो आटा दाल चावल और खीर भी दूंगा, अगर तुम्हारे हुक्मरान ने कश्मीर मांगा तो चीर दूंगा। अब जिस तरीके से पंजाब जो पाकिस्तान है वहाँ के जो बड़े बड़े सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि सिख भाइयों से कह रहे हैं कि आप मत लड़ो, यहाँ पाकिस्तान में आपका गुरुद्वारा है, बहुत पवित्र गुरुद्वारा है, आप मत लड़ो। जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है वो कह रहा है कि यहाँ भारत के साथ नहीं लड़ना है, मतलब एक तरीके से एकता में फूट डालने की बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन पाकिस्तानियों से? नहीं, अभी आपने बोला था कि जो है उनके पास आइटम बम है और ये है, तो हमने पटाखे नहीं रख रखे हैं हमारे कि दिवाली पे पटाखे जलाएंगे। हमारे पास उनसे पावरफुल जो है परमाणु बम है, तमाम हथियार हैं, तमाम जैगवार हैं, फाइटर प्लेन दुनिया भर के हैं। तो पाकिस्तान ये ना धमकी दे के हमारे, वो तो हर किसी को धमकी देता है कि हमारे पास आइटम बम है, आइटम बम है। उसका आइटम बम अभी आपने देखा, एक मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया था और रास्ते में जाके फट गया था। और रही बात ये कि वो सिख भाइयों से अपील करता है, तो सिख भाइयों के साथ में जो पाकिस्तान और वहाँ के जो जिहादी कट्टरपंथी हैं उन्होंने ऐसा वहाँ पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके बहन बेटियों के साथ किया है। तो सिख भाई बिल्कुल भी, कोई भी सिख एक XYZ हो, सिख भाई कोई पाकिस्तान का समर्थन करने वाला सिख नहीं है। सिख देशभक्त है, सिख बलिदानी है, सिख देश के लिए कुर्बानी दी है, उनके गुरुओं ने कुर्बानी दी है। इन जिहादियों जो मुगल आक्रांता आए थे, सिख धर्म गुरुओं ने जो है उनको नाको चना चबवाया है। तो सिख देशभक्त है, भारत के लिए वफादार है और भारत से प्रेम करता है, तो सिख कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा। एक बात और, ये जो आज की जो नई जनरेशन है ये जब से पूछ रही कि मोदी जी कब करोगे हमला, कब करोगे हमला। अभी क्या है, नई जनरेशन ने कभी युद्ध तो देखा नहीं अभी तक। तो मोदी जी जो है काफ़ी गहन तरीके से सोच विचार करके ही जो भी निर्णय लेंगे, शायद जनता को पता भी ना चले और कभी पाकिस्तान रातों रात खत्म हो सकता है। तो इसके लिए एक फोड़ा है, इसको हम बिल्कुल नासुर की तरह ख़त्म करके मानेंगे। लेकिन जो भी है, ये पाकिस्तान के जो नागरिक हैं जो यहाँ रह रहे हैं उनको भी हम यही कहना चाहेंगे कि भाई जो यहाँ पे शादियाँ कर रहे जो पाकिस्तान से, उसमें ज़्यादातर भारत की महिलाएं हैं। लेकिन हम भारत की महिलाओं को, क्या भारत में पुरुषों की कमी है जो वहाँ के पुरुषों से शादी कर रही है? तो ज़्यादातर ये लोग ये क्या नाम, पाकिस्तान की जो महिलाएं आके भारत में शादी कर रही हैं, खाली बच्चे जिहाद का नाम दे रही हैं, बच्चा जिहाद कर रही हैं। एक से शादी करेंगी 5 बच्चे, 8 बच्चे, 5 लोगों में 39 बच्चे हैं। अभी एक खबर में आर्टिकल मैंने देखा, 5 बच्चे में 5 औरतों में 39 बच्चे। तो भाई 39 बच्चे, ये सभी को अब वापस भेजने का वक्त आ गया। वो डेडलाइन दे रखी, कुछ अभी यहाँ रह रही हैं उनको भी जेल में डालना चाहिए, 3 लाख का फाइन है। तो अब बहुत काफ़ी लोगों को हमें ये देखना चाहिए। आप क्या बोलें? आखिरी 1 मिनट का राउंड है, सबको 1-1 मिनट दिया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, अब क्या होने वाला है फाइनल? मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बतला रहा हूं। भारत पाकिस्तान की सीमा आपको बता रहे, बहुत बड़ी ताजुब की बात, भारत का जो एरिया लगता है पाकिस्तान से, वहां पे आबादी कम है भारत की ओर। भारत में हर जगह आबादी बहुत ज्यादा है, दिल्ली में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, मगर आपको बता रहे कच्छ इतना बड़ा जिला है कि जिसमें करीब 6 देश आ जाएंगे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जिला, और वहाँ दलदल है। अगर वहाँ बम फेंकते तो बेकार। कश्मीर में पहाड़ी एरिया है और बर्फीला एरिया जहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कम सक्रिय होते हैं, दलदल में कम। तीसरा राजस्थान है जहाँ पे बालू में बम की प्रैक्टिस कराई जाती है। जितने भी प्रैक्टिस हुए, चश्मा अब भारत के पोखरण, इसलिए चूंकि वहाँ बालू है, राजस्थान है, वहाँ आप बम गिराए। मगर आपको बताना है पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। पाकिस्तान सिंधु नदी से लेके भारत की सीमा तक बहुत अच्छी पोजीशन में, आर्थिक स्थिति में। वहाँ के खेत किसान लहलाते हुए खेत है, चूंकि वहाँ से सिंधु नदी मिल रही। सिंधु का अगर पानी सूखा तो ये सूख जाएगा। दूसरी, अगर भारत ने बम छोड़ दिया तो आपको बता रहे हैं लाहौर जहाँ पे बहुत आदमी रहता, लाहौर का मतलब पाकिस्तान का दिल, कराची मतलब पाकिस्तान का दिल, रावलपिंडी मतलब पाकिस्तान खत्म। अगर रावलपिंडी खत्म हो गया तो आप रुक लिए, इमरान खान पूरी पाकिस्तान में घुस जाएगा और कब्जा कर लेगा सत्ता में, चूंकि उसके साथ जनता है। दूसरी आपको एक बात बता दे, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ आबादी बहुत कम है।
कच्छ की आबादी बहुत कम, वहां पे कच्छ में तो ये है 4 किलोमीटर एक आदमी। तो आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी बार? जिस तरीके से मैं लास्ट में यही कहूंगा कि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत पार्ट में डिवाइड है। बलूचिस्तान वाले अपनी अलग मांग कर रहे हैं, वहाँ पे अफगानिस्तान की साइड से तालिबान भी अपना हिस्सा मांग रहा है, और यहाँ पर सिंध वाले अलग एरिया मांग रहे हैं, और यहाँ पे जो गिलगित बल्टिस्तान में वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, खुश नहीं हो रहे हैं, वहाँ भूखमरी है। तो अंदर बहुत सारी फूट है। और पीटीआई के जो प्रमुख हैं वो इमरान खान, वो ऑलरेडी उनको जेल में, और इन्होंने वहाँ की पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ खुलकर और अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोला था, और वो भी नहीं चाहते हैं कि आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी जीते, और वो चाहते हैं कि ये हारे और हमें इन पर अटैक करने का जो मौका मिलेगा। तो अंत में यही है कि सर जैसे कि है, पाकिस्तान को एक बार एक चेतावनी और देना चाहूँगा कि युद्ध की तो बात की बात है, अगर आपने भारत की जो फिल्म बनी है बॉर्डर, अगर आप वो देख लोगे तो आप शायद युद्ध के बारे में सोचोगे भी नहीं। चलो फिल्म की बात नहीं है, ये रियल बात है। अब फिल्म बहुत हो गया, ये राहुल तो फिल्म की बात तो कर रहे हैं। आखिरी में चलते चलते हम ये कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आसिम मुनीर ने अपने परिवार को लंदन भेज दिया है, फौरन भेज दिया, सारे सैनिकों इस्तीफे दे रहे हैं, और वहां पर जो बड़े बड़े एमपी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो जैसे ही युद्ध होगा हम तो लंदन छोड़ के चले जाएंगे। तो मुझे ये लग रहा है आर्मी ने जिस तरीके से 93,000 उनके फौजियों ने सरेंडर किया था, अब ये वक्त आने वाला है कि इनकी जितनी भी आबादी है 20 से 25 करोड़, ये सारे सरेंडर करने वाले हैं। गिड़गिड़ा रहे हैं, कभी टर्की भाग रहे हैं, कभी बांग्लादेश भाग रहे हैं, कभी बोल रहे हैं म्यांमार आ जाएगा, नहीं कभी बोल रहे हैं कि आपका हमारे मुस्लिम उलेमा आ जाएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने सब जगह टेलीफोन कर दिया है कि अब आखिरी रण होगा, इसके बाद आतंकवाद का कोई जड़ नहीं होगा। तो मुझे लगता है अब फाइनल होने वाला है। आपका क्या कहना है कि आखिर भारत क्या करने वाला है, और आखिर किस तरीके की एक तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? भारत अब बहुत मुंह तोड़ जवाब देने वाला है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी गुलने वाली है, वो बिल्कुल गर्त में जाने वाला है, और मोदी जी ने सेना सरेंडर करने वाली है, और हम पाकिस्तान में झंडा लहराने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।